वैशाख मास में कथा श्रवण करने का जो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, उन सबके हृदय में विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम करते हुए आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। क्योंकि महाराज भगवान श्री कृष्ण की यह अमृत कथा हर किसी के सुनने के भाग्य में और योग में नहीं रहती। कोई बिरला पुरुष ऐसे रहते हैं या कोई ऐसी दिव्य आत्माएं रहती है जो इस परमात्मा के अवतारों की लीला अवतारों की कथाओं को श्रवण कर पाते हैं। हम लगातार 5 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु की कृपा से, मां केला देवी के आशीर्वाद से हम आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो पर अनुग्रह परमात्मा ने बनाया है कि आप भक्ति के पात्र बने हो, तो अपने जीवन को जीते जी इस कलयुग कलिकाल में जगतपति के यहाँ जाने के लिए, हमारी मृत्यु को सुधारने के लिए, पीड़ा को खत्म करने के लिए और आनंद की प्राप्ति करने के लिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते हैं। क्योंकि कलयुग कलिकाल में कहीं ना कहीं दोषों से पूर्ण होकर के संतापों को जीवन में निवेदन और आग्रह से संतापित जीवन को दूर करने के निमित्त से हम कहीं ना कहीं भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं। कल हमने गोवर्धन पूजन के बाद में गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करी थी। भगवान श्री कृष्ण के नंद उत्सव को मनाया था। हमें नंद उत्सव मनाने से क्या फायदा? क्यों भगवान का नंद उत्सव इतना धूमधाम से नंदगांव में मनाया गया और आज भी हम जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ नंद उत्सव में इतना मगन हो जाते हैं कि स्वयं परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है और भक्ति रस दे करके आप सभी लोगों को सराबोध करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कृष्ण भक्ति में कि हमने नंद उत्सव देखा कल, पूरे नंद उत्सव में आनंद आया कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं महाराज, हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। वहीं पर भगवान ने अनेकों लीलाएं ऐसी करी जिनसे कहीं ना कहीं हमें ज्ञान मिलता है, कहीं ना कहीं हमें भक्ति की प्रधानता होती है। और हमारा यदि कोई लक्ष्य है या गुरु का कोई लक्ष्य है तो सिर्फ हमें भक्ति मार्ग तक पहुंचे। गुरु कौन होते हैं और गुरु क्या करते हैं? गुरु के क्या काम है? हमको इस पर प्रकाश डालना कि यदि हम किसी गुरु से जुड़े हैं, किसी संत समाज से जुड़े हैं, तो गुरु का काम क्या होता है? गुरु के सिर्फ 2 ही काम है महाराज कि या तो अपने भक्त को अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में भक्ति से जोड़कर उनको सफलता दिलाए, या फिर आप कर्मों को पूरे करके यदि भक्ति में आकर के गुरु के सानिध्य में आते हो तो गुरु का परम धर्म बनता है कि अपने भक्त को उस परमात्मा से मिला करके मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष 2 ही बताए गए हैं, एक तो जीते जी मोक्ष और एक मरने के बाद मोक्ष। और दोनों मोक्ष को समझना है तो जब हमारे कार्यों में सफलता मिलने लग जाए तो हम जीते जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए तो ये हमारा मरने के बाद का मोक्ष है। तो हमको इस जीते जी जगत में दोनों मोक्ष लेना है।
ना कि इस जगत की अड़चनों में उलझते उलझते जीवन को खराब करना है। हमको समझना पड़ेगा कि परमात्मा जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रभु इच्छा क्या है। हम अभी भगवान को जो पूजते हैं हम हमारी इच्छा से पूजते हैं, परमात्मा का हम दर्शन करते हैं तो हम हमारी इच्छा से करते हैं। लेकिन यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमको प्रभु इच्छा समझना पड़ेगा कि प्रभु इच्छा क्या होती है और प्रभु इच्छा का क्या फल है। अभी तक हम जो भी करते आ रहे हैं सब हमारी इच्छा के अनुसार परमात्मा से चाहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार परमात्मा का भजन करते हैं। अभी हम प्रभु इच्छा में लिप्त नहीं हुए। लेकिन जब हमारी भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रभु इच्छा पर ज्यादा विश्वास होता है। और जब जो परमात्मा करेगा उसी में हमारा संतोष है, जो परमात्मा दे रहा है उसी में हम अपने आप का कल्याण मानते हैं। ऐसी भावना जब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए महाराज, तो समझ लेना कि हमने प्रभु इच्छा को पा लिया। हमारी मर्जी से घर से निकलेंगे, हमारी मर्जी से जाएंगे, हमारी मर्जी से आएंगे, हमारी मर्जी से धर्म करेंगे, हमारी मर्जी से कर्म करेंगे, इसमें प्रभु इच्छा नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं अपनी दोष को करना है। उसी दोष की समाप्ति के लिए आप और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। क्यों? कि सारे दोषों की निवृत्ति हो जाए और मां नर्मदा के तट पर बैठकर एक बार में हजारों भागवत महापुराण सुनने का पुण्य मिल जाए और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। यही हमारे जीवन का परम धर्म है। और इसीलिए आप और हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ कोई भागवत कथा में मनोरंजन नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि आपके मनोरंजन को बांटता हो। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की शुद्धि करके हम हमारे तार परमात्मा से जोड़ सके, हमारी प्रीत परमात्मा से जोड़ सके। सिर्फ इतना मनोरथ हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण से रहता है कि जगत से तो हम जुड़ गए, लेकिन आज हमें सामरिया से जुड़ने का मौका, आज हमारे ठाकुर से गुरुबरु होने का समय, आज हमारे विश्वास को प्रबल बनाने का समय, आज हमारी इच्छा शक्तियों को मजबूत करने का समय। जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, तो वो सामरिया सेठ हमारी मदद जरूर करेगा। कभी ना कभी किसी ना किसी हाल में जब भी परमात्मा के चरणों में सिर झुकाने का मौका मिले तो परमात्मा से यही कहना कि प्रभु हम इस धर्म के जहाज पर बैठ चुके हैं, तो जैसे तैसे कैसे भी करके तुम इस नौका को परम धाम तक ले जाना। कहीं ऐसा ना हो कि जगत के लोगों के बीच में फंस करके हम इस जहाज को छोड़ करके समुद्र में गोता लगा दें। और यदि हमने समुद्र में गोता लगा दिया महाराज, तो हो सकता है कि जगत के जीव जंतु हमें निगल जाएंगे और हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। कि हे दाता, हे करुणा हृदय, हे दीन बंधु दीनानाथ, हमने हमारे घर को छोड़ करके यदि तेरे चरणों का शरणागति लिए, तो इन 7 दिनों में हमें कुछ दे ना सको तो मत देना, लेकिन एक परम भक्ति हमारे जीवन में जरूर दे देना। तो इसीलिए हम हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करके उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे और उस भक्त शिरोमणि राधा रानी सरकार सर्वेश्वर को हृदय में वास करेंगे और कहेंगे, हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो तुका, सब हो धन की बन्ना, सब सतमार्ग की पथिक, हे सृष्टि के प्राणनाथ। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियों से प्रभु को मनाएंगे और कथा में